मूवी की शुरुआत में हम 5 सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने दोस्त पोयो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। इन 5 सोल्जर्स के नाम है कैप्टन गुरेरो, शार्प शूटर पोयो, डॉक्टर कोम्बो, लेफ्टिनेंट टांके और जाबांस तारो। आज शार्प शूटर पोयो का बर्थडे था, इसलिए ये सभी 3 दिन की छुट्टी लेकर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। जब ये सोल्जर्स जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो एक कार तेजी से आकर गुरेरो की कार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद कुछ लोग गुरेरो और उसकी टीम के ऊपर धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। दरअसल ये लोग जोसेफो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे जो एक बहुत बड़ी ड्रग कार्टेल का बॉस था। जोसेफो और उसका भाई रोमन काफी समय से कैप्टन गुरेरो को टारगेट किए हुए थे। अब गुरेरो ने उनका क्या बिगाड़ा था और रोमन और उसके आदमियों को गुरेरो की लोकेशन कैसे मिली, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम लूसिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी कार्ला का एबॉर्शन करवाने के लिए जा रही थी। जब लूसिया और कार्ला दूसरे शहर जा रहे थे तो कार्ला को उल्टी आने लगती है, जिसके बाद लूसिया बाइक रोक देती है। फिर कार्ला बगल में झाड़ियों के पास जाकर उल्टी करने लगती है, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच से उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद कार्ला के होश उड़ जाते हैं। फिर वो घबराई हुई हालत में वापस लूसिया के पास आती है। लूसिया पूछती है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, लेकिन डर के मारे कार्ला के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर लूसिया खुद झाड़ियों के पास जाकर देखती है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो दोनों ही तुरंत उस जगह से निकल जाती है। दूसरी तरफ गुरेरो एक बार में बैठकर अपने दोस्त डुको के साथ पार्टी कर रहा था। गुरेरो काम में बिजी होने के कारण बहुत कम अपने दोस्तों से मिल पाता है और इसीलिए आज डुको और गुरेरो जमकर जुआ खेलते हैं और खूब पार्टी करते हैं। फिर जब गुरेरो वहां से जाने लगता है तो वो देखता है कि रोमन और उसके लोग लूसिया और कार्ला को किडनैप कर रहे हैं। डुको गुरेरो को शांत करता है और कहता है कि इन लोगों से पंगा मत लो, क्योंकि रोमन यहाँ के सबसे बड़े ड्रग माफिया जोसेफो का भाई है। लेकिन गुरेरो अपने सामने औरतों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था। फिर गुरेरो अपनी रिवॉल्वर लोड करता है और सीधा रोमन के आदमियों से भिड़ जाता है। तभी रोमन गुरेरो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरेरो उसकी रिवॉल्वर छीन लेता है और रोमन को घुटने के बल बिठाकर उसके आदमियों को गन नीचे करने के लिए कहता है। रोमन गुरेरो से कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन गुरेरो उसकी बेकार की धमकियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले रोमन और उसके भाई जोसेफो को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो गुरेरो को कहते हैं कि अपना हथियार नीचे कर लो। लेकिन तभी गुरेरो अपना आईडी कार्ड उस ऑफिसर की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं मैक्सिकन आर्मी में कैप्टन हूँ। जब वो ऑफिसर गुरेरो का आईडी कार्ड देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर रोमन खुद अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सभी लोग गन नीचे कर लो, क्योंकि उसको पता था कि जेल से निकलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है और जब वो जेल से छूटेगा तो गुरेरो की जिंदगी को नर्क बना देगा। फिर गुरेरो लूसिया और कार्ला के पास जाकर उनसे पूछता है कि ये लोग आप लोगों के पीछे क्यों पड़े थे। फिर जवाब में कार्ला उनको बताती है कि जंगल में हमने कुछ फौजियों की लाशें देखी थी और इसीलिए ये लोग हमें मारना चाहते थे ताकि ये बात बाहर न जाने पाए। फिर गुरेरो अपनी टीम भेजकर उन सभी लाशों को उठवा लेता है। दरअसल कुछ समय पहले सोल्जर्स का एक ग्रुप जोसेफो और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन फिर वो सोल्जर्स कहाँ गायब हो गए ये कोई भी नहीं जानता और मिलिट्री वालों को वो लाशें कटी फटी हालत में मिली थी। इसका मतलब जोसेफो ने उन सोल्जर्स को मारकर उनके टुकड़े कर झाड़ियों में फिकवा दिए थे ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाए। तभी गुरेरो और उसके बाकी के ऑफिसर्स शहीद हुए सोल्जर्स के परिवार वालों को इन्फॉर्म करते हैं और फिर उन सभी को आखिरी सलामी भी दी जाती है। अगले सीन में हम कर्नल और स्टेट सेक्रेटरी को देखते हैं जो ड्रग माफिया जोसेफो के बारे में बात कर रहे थे। कर्नल सेक्रेटरी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जोसेफो का कुछ करना होगा, क्योंकि उसका डर और खौफ पूरे मेक्सिको में बढ़ता जा रहा है। कर्नल ने इस ऑपरेशन के लिए खास तौर पर कैप्टन गुरेरो को बुलाया था, क्योंकि गुरेरो ने बड़े बड़े मुजरिमों का सफाया किया है, क्योंकि उसकी स्पेशल फोर्स इस तरह के केस हैंडल करने में माहिर है। तभी कुछ देर बाद गुरेरो भी वहां पर आ जाता है। फिर कर्नल गुरेरो को ऑर्डर देता है कि ये पूरा ऑपरेशन तुम्हारे ही अंडर रहेगा और ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले तुम्हें 3 दिन की छुट्टी भी दी जाती है ताकि तुम लोग अपने घर पर जा सको। फिर गुरेरो कर्नल को शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। कर्नल और स्टेट सेक्रेटरी दोनों को गुरेरो पर पूरा भरोसा था कि ये बंदा इस मिशन को किसी भी हाल में पूरा कर ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जोसेफो अपनी दोनों बेटियों के साथ नाश्ता कर रहा था। फिर वो टीवी पर उन मरे हुए सोल्जर्स की खबर देखता है, जिसके बाद उसको टेंशन होने लगती है कि कैप्टन गुरेरो उसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी कुछ देर बाद रोमन जोसेफो के पास आता है और अपने ही एक आदमी मरानो के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उन फौजियों को दफनाने की जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन उसने उनको दफनाने के बजाय झाड़ियों में फेंक दिया। फिर जोसेफो रोमन
रोमन को बताता है कि वो कोई आम सोल्जर नहीं है। कैप्टन गुरेरो स्पेशल फोर्सेस के लिए काम करता है, यानी कि वो लोग जिन्होंने हमारे पिताजी को मारा था। अब ये बात जानने के बाद रोमन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर जोसेफो रोमन को शांत करते हुए कहता है कि इन स्पेशल फोर्सेस वालों को सामने से मार पाना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए हमें उनकी पीठ पर वार करना होगा। रोमन जोसेफो की ये बात अच्छी तरह से समझ जाता है, लेकिन गुरेरो को खत्म करने से पहले वो अपना एक अधूरा काम पूरा करता है, जिसमें उसका एक दिन खराब हो जाता है। फिर रोमन और उसके आदमी लूसिया के घर पर जाकर लूसिया और कार्ला को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ गुरेरो और उसकी टीम मरानो को पकड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। दरअसल गुरेरो के पास एक पक्की इंफॉर्मेशन थी कि कुछ देर बाद उनको मरानो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मिलेगा और ये उसको पकड़ने का बिल्कुल सही मौका था। फिर गुरेरो और ऑफिसर जेनी एक प्लान बनाकर अपने कुछ सोल्जर्स को उस रेस्टोरेंट में भिजवा देते हैं ताकि वो लोग मरानो पर नजर रखें। तभी एक ऑफिसर जेनी को फोन करके इन्फॉर्म करती है कि आप लोग आ जाइए, जिसके बाद कुछ सोल्जर्स उस रेस्टोरेंट में घुसकर मरानो को पकड़ लेते हैं। मरानो को पकड़ना उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जोसेफो का लगभग 1/3 कारोबार मरानो ही संभालता है। तभी कुछ देर बाद कोम्बो गुरेरो से पूछता है कि कैप्टन, हमें कितने दिन के लिए छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि परिवार से मिले बहुत वक्त हो गया है। फिर टांके कोम्बो को कहता है कि अपने परिवार से बाद में मिलना, पहले हम अपने दोस्त पोयो का बर्थडे मनाएंगे। फिर गुरेरो छुट्टी पर जाने से पहले कर्नल को इन्फॉर्म करता है कि हमने अपना आधा काम खत्म कर लिया है, लेकिन कर्नल गुरेरो को कहता है कि हमें किसी भी हाल में जोसेफो को पकड़ना होगा। फिर गुरेरो भी उनसे वादा करता है कि ये मिशन मैं जरूर पूरा करूंगा, जिसके बाद गुरेरो और उसके दोस्त जाने की तैयारी करते हैं। गुरेरो सभी के लिए एक पुरानी कार लेकर आता है ताकि सफर में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर अपने मिशन पर जाने से पहले गुरेरो, टांके, कोम्बो, पोयो और तारो सभी एक ग्रुप में फोटो लेते हैं। अगले सीन में हम स्टेट सेक्रेटरी को देखते हैं, जो ड्रग माफिया जोसेफो से मिलने के लिए जाता है। फिर सेक्रेटरी जोसेफो को एक फोन देता है कि इस फोन की हेल्प से तुम जब भी चाहो गुरेरो को ट्रेस कर सकते हो। अब जोसेफो सेक्रेटरी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और उनके इस काम के बदले उनको कुछ पैसे देता है, लेकिन सेक्रेटरी पैसे लेने से इनकार कर देता है। तभी सेक्रेटरी के जाने के बाद रोमन जोसेफो के पास आता है और पूछता है कि काम हुआ या नहीं। रोमन कहता है, हाँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। यानी कि जोसेफो ने दोहरी चाल चलकर गुरेरो और स्टेट सेक्रेटरी को अपने जाल में फंसा लिया। फिर जोसेफो अपने भाई रोमन को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में गुरेरो और उसके साथियों को खत्म करके डैड की मौत का बदला लेना होगा। फिर रोमन जोसेफो से वादा करता है कि मैं हमारे डैड की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वही सीन है जहां से ये मूवी शुरू हुई थी। जब गुरेरो और उसके साथियों ने रोमन के खास आदमी कनिका को खत्म किया, तो रोमन अपनी टोली के साथ गुरेरो को मारने के लिए पहुंच जाता है। अब गुरेरो और उसके साथी जंगल में छिपकर रोमन पर हमला करने लगते हैं। शार्प शूटर पोयो एक एक करके रोमन के सभी आदमियों को शूट कर देता है और लास्ट में एक गोली रोमन को भी मार देता है, जिसके बाद रोमन घायल हालत में अपने भाई को वॉइस मैसेज भेजता है कि इन लोगों ने मुझे गोली मार दी और अब मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी और पिताजी की मौत का बदला जरूर लेना। और इतना कहने के बाद रोमन की सांसें बंद हो जाती है। इसके बाद गुरेरो रोमन का फोन चेक करता है कि रोमन के फोन में उनकी लाइव लोकेशन चल रही थी। इसका मतलब किसी अपने ने ही हमारे साथ गद्दारी की है। फिर गुरेरो लेफ्टिनेंट जेनी के पास फोन करता है और पूछता है कि कर्नल कहाँ है। जवाब में जेनी उनको बताती है कि कर्नल गवर्नर के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। अब गुरेरो जेनी की बात सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर जेनी भी गुरेरो से उसकी लोकेशन पूछती है ताकि वो उनकी हेल्प के लिए टीम भेज सके, लेकिन जवाब में गुरेरो उनको कहता है कि मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं दे सकता क्योंकि दुश्मन हमारे आसपास ही है। फिर वो जेनी को 6 घंटे बाद ब्राउन्सविल चेक पॉइंट पर आने के लिए कहता है। अब जेनी भी गुरेरो की बात अच्छे से समझ जाती है और फोन काट देती है। फिर गुरेरो और उसके साथी जंगल के रास्ते से होकर चेक पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद जोसेफो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां गुरेरो और उसकी टीम ने रोमन को मारा था। जोसेफो अपने भाई की लाश देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और ठान लेता है कि वो कुछ भी करके गुरेरो और उसके साथियों को मार डालेगा। फिर जोसेफो अपनी गैंग की सबसे खतरनाक नागिन कोबरा को ऑर्डर देता है कि गुरेरो को ट्रैक करके उसको खत्म कर दो। अब जोसेफो को कोबरा पर पूरा भरोसा था क्योंकि कोबरा पहले मिलिट्री में रह चुकी है। कोबरा भी जोसेफो से वादा करती है कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी और फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर
गुरेरो को ट्रेस करते हुए चेक पॉइंट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ गुरेरो और उसके साथी जंगल के बीचों बीच एक झरने के पास रुककर अपना हाथ मुंह धोने लगते हैं। अब गुरेरो को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि जोसेफो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए जब बाकी के लोग अपना मुंह हाथ धो रहे थे तो गुरेरो आसपास नजर रखता है। तभी कुछ देर बाद गुरेरो को कोबरा और उसके लोग दिख जाते हैं और फिर वो अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। तभी पोयो एक स्नाइपर गन की हेल्प से कोबरा के एक साथी को शूट कर देता है। अब कोबरा और उसके साथी भी सावधान हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है। कोबरा के लोग गुरेरो और उसकी टीम पर भारी पड़ रहे थे, जिसके बाद गुरेरो एक प्लान बनाकर अपने साथियों को 3 हिस्सों में बांट देता है। अब तारो, टांके और कोम्बो बगल के रास्ते से होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और गुरेरो और पोयो सामने से कोबरा के आदमियों पर हमला कर देते हैं। तभी पोयो कोबरा के 2 आदमियों को शूट कर देता है, जिसके बाद कोबरा अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाती है। अब पोयो को लग रहा था कि कोबरा चली गई, इसलिए वो बड़ी ही सावधानी से कवर से बाहर आ जाता है। फिर वो हाथ में बंदूक लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोबरा का एक आदमी पोयो को शूट कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि गोली पोयो के हाथ को छू कर निकल गई थी। फिर गुरेरो उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। फिर पोयो तुरंत उठता है और उस आदमी पर टारगेट करके उसको शूट कर देता है। फिर वो अपने बाकी के साथियों से उनकी सलामती पूछता है। टांके, कोम्बो और तारो चिल्लाकर कहते हैं, हम एकदम ठीक है बॉस। तभी कोम्बो और तारो टांके को उठाकर बाहर लेकर आते हैं। अब टांके और पोयो दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर कोम्बो उन दोनों का इलाज करके उनको राहत देता है। दूसरी तरफ कोबरा जोसेफो के पास जाकर उनको बताती है कि उन लोगों ने सभी आदमियों को मार डाला। कोबरा की बात सुनकर जोसेफो का दिमाग गर्म हो जाता है और फिर वो अपने और आदमियों को ऑर्डर देता है कि हम अभी की अभी गुरेरो के पास जाकर उसको और उसके आदमियों को खत्म कर देंगे। अब गुरेरो को भी पूरा यकीन था कि जोसेफो उनको ट्रेस करता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो अपने सभी साथियों का फोन ले लेता है और फिर वो उन सभी फोन्स को लाशों के ऊपर रखकर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद जोसेफो और उसके आदमी गुरेरो को ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। जोसेफो देखते हैं कि गुरेरो की लास्ट लोकेशन इसी जगह की बता रही है, लेकिन तभी उसकी नजर ढकी हुई लाशों पर पड़ती है, जहां उसको उन सब के फोन मिल जाते हैं जो उन्होंने इन लाशों के ऊपर रखे थे। फिर वो अपने सभी आदमियों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि हमारे ऊपर कहीं से भी गोली चल सकती है, इसलिए चारों तरफ नजर रखो और एक साथ रहो। अब कोबरा और बाकी के लोग जोसेफो की बात अच्छे से समझ जाते हैं और एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुरेरो और बाकी के लोग एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम कर रहे थे, क्योंकि पोयो और टांके की हालत काफी खराब थी। कोम्बो गुरेरो के पास आकर उसको बताता है कि टांके का इन्फेक्शन रोकना नामुमकिन है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। तभी गुरेरो कोम्बो को एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्टेट सेक्रेटरी जोसेफो से मिलने के लिए गया था। वीडियो देखने के बाद गुरेरो और कोम्बो समझ जाते हैं कि हमारे साथ गद्दारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेट सेक्रेटरी है। लेकिन अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग जंग करो या मरो की स्थिति में थे। फिर गुरेरो और उसके सभी साथी जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको वहां पर एक सेफ हाउस दिखाई देता है, जहां जोसेफो के आदमी चारों तरफ पहरा दे रहे थे। फिर पोयो गुरेरो को कहता है कि यहाँ हमें खाना और हथियार दोनों मिल जाएंगे। गुरेरो को पोयो की बात सही लगती है, इसलिए वो सभी मिलकर उस सेफ हाउस के ऊपर हमला कर देते हैं। अब पोयो एक एक करके जोसेफो के सभी आदमियों को शूट कर देता है और उनको शूट करने के बाद जब गुरेरो और टांके अंदर जाकर देखते हैं तो उनको लूसिया और कार्ला वहीं पर कैद मिलती है। यहाँ जोसेफो के लोग बहुत समय से लूसिया और कार्ला को टॉर्चर कर रहे थे। फिर कोम्बो लूसिया और कार्ला को चेक करता है और उसके बाद गुरेरो और उसकी टीम वहां से ढेर सारे हथियार उठा लेते हैं। दूसरी तरफ जोसेफो और उसकी टीम गुरेरो को ढूंढते हुए सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं। उस समय गुरेरो लूसिया और कार्ला को सेफली वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जोसेफो का एक आदमी लूसिया को गोली मार देता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पोयो ने लूसिया और कार्ला को पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर गुरेरो अपने साथियों को लेकर वापस से सेफ हाउस के अंदर चला जाता है। अब गुरेरो यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि जोसेफो के आदमियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और इसके अलावा लूसिया और कार्ला की जिम्मेदारी भी अब इनके ही कंधों पर आ गई थी। फिर वो अपने साथियों को सेफ हाउस के दोनों तरफ जाने के लिए कहता है, ताकि जोसेफो का कोई भी आदमी अंदर ना आ पाए। जोसेफो और उसके लोग लगातार फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी जोसेफो कोबरा को कहता है कि तुम खुफिया रास्ते से सेफ हाउस के अंदर चली जाओ। फिर कोबरा अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ गुरेरो लूसिया और कार्ला को गन चलाना सिखाता है, ताकि वो लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें। फायरिंग के बीच पोयो
के पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद गुरेरो कोम्बो को ऊपर बुलाता है ताकि वो पोयो का इलाज कर सके। तभी कोम्बो भी टांके को अपना पूरा एरिया सौंपकर ऊपर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोसेफो वहां पर ढेर सारी मशीन गन्स मंगवाता है, जिसके बाद गुरेरो और उसके साथियों की दिक्कतें और बढ़ जाती है। तभी गुरेरो एक बॉम्ब जोसेफो के आदमियों की तरफ फेंक देता है ताकि उनकी मशीन गन्स तबाह हो जाए। तभी गोलीबारी के बीच में टांके को भी एक गोली लग जाती है, जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। तभी कार्ला टांके के पास आती है और पूछती है कि आपको क्या हो गया। फिर टांके कार्ला को अपना खून से सना हुआ हाथ दिखाता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इसको गोली लगी है। इतने में कोबरा और उसके लोग भी बेसमेंट से होते हुए सेफ हाउस के अंदर आ जाते हैं और टांके को भून डालते हैं। तभी कार्ला टांके की हालत देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी टांके उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर टांके अपने हाथ में एक बॉम्ब लेकर कोबरा की तरफ बढ़ता है और वो बॉम्ब टांके के हाथ में ही फट जाता है, जिसके कारण कोबरा और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गुरेरो और उसकी बची हुई टीम जोसेफो के सभी आदमियों को खत्म कर देते हैं। फिर गुरेरो, कोम्बो और पोयो टांके को संभालने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उसको टांके के चीथड़े मिलते हैं। फिर गुरेरो अपने बचे हुए साथियों को साथ लेकर सेफ हाउस से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी जोसेफो वहां पर आता है और पोयो पर गोली चला देता है। फिर वो खुद को भी सरेंडर कर देता है, क्योंकि अब उसका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था। तभी कुछ देर बाद पोयो की सांसें भी बंद हो जाती है। गुरेरो को इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो चाहता तो जोसेफो का भेजा उड़ा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये स्पेशल फोर्स के नियमों के खिलाफ होगा। इनका एक असूल है कि वो हर मुजरिम को बराबर से लड़ाई लड़ने का मौका देते हैं। फिर गुरेरो भी अपनी बंदूक नीचे रख देता है और जोसेफो को कहता है कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे बच सकते हो तो बचो। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। गुरेरो जोसेफो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी जोसेफो अपना छुपाया हुआ चाकू बाहर निकाल लेता है और उस चाकू से गुरेरो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था कि स्पेशल फोर्स वालों को ऐसी सिचुएशन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब गुरेरो भी अपना दिमाग लगाकर जोसेफो का चाकू उसी के पैर में घुसेड़ देता है और फिर जोसेफो की बुरी तरह से पिटाई करता है। अब वो तय करता है कि वो जोसेफो को पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि किसी को भी सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। तभी अगली सुबह जेनी भी वहां पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है और गुरेरो और उसके साथियों को रेस्क्यू कर लेती है। आखिरकार अब ये जंग खत्म हो चुकी थी और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस जंग में गुरेरो ने अपने 2 अहम साथियों को खो दिया था, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि देश को एक खतरनाक ड्रग कार्टेल से छुटकारा मिल गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।